हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईबीसी कनेक्शन के बारे में। तो आइए जानते हैं। ईबीसी मतलब इमरजेंसी बैटरी चार्जर। इसमें K43 के कॉन्टैक्टर के आउटपुट से सप्लाई आता है, वो भी सिंगल फेज। इसमें 230 वोल्टेज आता है जो 16 एम्प्स का फ्यूज होते हुए इसके अंदर एक कॉन्टैक्टर है, उस कॉन्टैक्टर के इनपुट पे आता है। इसमें न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर यहाँ से निकल करके डायरेक्ट कॉइल सप्लाई के न्यूट्रल पॉइंट पे जाता है। ठीक है, कॉइल सप्लाई पे न्यूट्रल जाता है और यहाँ से फेज वायर जो फ्यूज से होते हुए कॉन्टैक्टर के इनपुट में आया है, वहाँ से निकल के जाता है। ईबीसी के एक पॉइंट है, वहाँ से निकल के जाता है K09 कॉन्टैक्टर के एनसी पे, और यहाँ से होते हुए आता है ईबीसी के ऊपर एक ऑन ऑफ बटन है, स्विच, उसके ऊपर आता है। जब उसको ऑन ऑफ करते हैं तो ये ऑन करते हैं तो एक कॉन्टैक्टर के कॉइल वहाँ सप्लाई मिल जाता है और ये ईबीसी ऑन हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो ईबीसी मेरा ऑफ हो जाएगा। उस स्थिति में इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में ये है ना, एक एमसीबी है, वो एमसीबी है F30, उसको बोलते हैं मिनिमल वोल्टेज रिले का एक एमसीबी है F30। उससे K09 और K010 ऑपरेट होता है। जब हम उसको ऑफ करते हैं तो ये पॉइंट है एनसी बनता है। उस पोजीशन में ये ऑन ऑफ स्विच होते हुए अपना ईबीसी के कॉइल पे आता है। मान लीजिए जब हम वो एमसीबी को जो F30 बता रहे हैं मिनिमल वोल्टेज रिले का जो एमसीबी है, ये कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवाता है। इसको हम एमसीबी को ऑन कर देंगे तो ये ऐसे नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो उस स्थिति में मेरा ईबीसी ऑफ हो जाएगा। तो ईबीसी ऑफ ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सप्लाई आया है यहाँ से इसको एक एनो पॉइंट पे सप्लाई देते हैं। ऐसे कॉन्टैक्टर जब इस वे से आ करके ऑन होता है, एक बार तो ऑफ ऑन करना ही पड़ेगा, ऑन ऑफ करना ही पड़ेगा। जब ऑन कर देंगे उस स्थिति में क्या होगा, ये है ना, जब कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएंगे, जब ये कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएंगे तो ये जो एनो पॉइंट है एनसी बन जाएगा और एनसी पॉइंट बन जाएगा। यहाँ सप्लाई है ना, कॉइल को ऑन ऑफ स्विच से होते हुए फिर यहाँ सप्लाई मिल जाएगा और न्यूट्रल तो यहाँ से मिल ही रहा है। तो उस पोजीशन में ये कंटिन्यू चलते रहेगा। जब हम उसके बाद F30 जैसे मिनिमल वोल्टेज रिले का एमसी जो F30 होता है, उससे जो K09 और K010 ऑपरेट होता है, वो ऑफ ऑन हो भी जाएगा तो भी ये ईबीसी ऑफ नहीं होगा। और अब हम जानते हैं एनसी जो एक पॉइंट जो देख रहे हैं इसके बारे में। तो ये है जो दूसरा ईबीसी होता है, या तो आरबीसी होता है, अंडरफ्रेम में हो या तो या नीचे में हो, डी के पास में रहता है ईबीसी, वहाँ पे हो, कहीं भी हो, उसको क्लोज करने के लिए एक कॉन्टैक्टर यहाँ पे होता है F30। ठीक है, एक कॉन्टैक्टर F30 होता है जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आरबीसी हो तो यहाँ पे आरबीसी चलता है, R/B सप्लाई लेकर के यहाँ चला देंगे। और यदि यहाँ पे ईबीसी हो तो K43 के आउटपुट से कोई भी एक फेज ले करके और एक न्यूट्रल ले करके यहाँ सप्लाई दे देंगे, ईबीसी चलेगा। लेकिन उसको भी ऑन कराने के लिए हमको यहाँ से सप्लाई देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हम मान लीजिए यहाँ पे बी फेज है, जो बी फेज दिख रहा है, ये बी फेज को हमें ईबीसी को एबीसी के एनसी पॉइंट से ले करके फिर से इसको यहाँ से वायर को एनसी पॉइंट के आउटपुट से होते हुए फिर ये जो K30 है कॉन्टैक्टर, उसको जो कॉइल पे सप्लाई देंगे वहाँ पे फेज मिल जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से आ ही रहा है, ये न्यूट्रल इसको मिल जाएगा। और फेज यहाँ से होते हुए ईबीसी का जो कॉन्टैक्टर है वहाँ के एनसी पॉइंट से होते हुए जो यहाँ पे ईबीसी के ऊपर एक लिखा होता है आरबीसी टू आरबीसी कॉइल, यहाँ से होते हुए इस पॉइंट को जाएगा। जैसे इसको सप्लाई मिलेगा कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा और यहाँ जो भी हो, आरबीसी हो तो आरबीसी चलेगा, ईबीसी हो तो ईबीसी चलेगा। ठीक है, इसके लिए अब हम आपको है ना, आपको एक वो बताते हैं।